अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और आज का जो लेक्चर है उसका टारगेट हमारा ये है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लें। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वर्ड आ गया रूट। आपको बात ये याद हो चुकी है कि रूट का क्या मतलब है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। कह रहे हैं शो दैट का मतलब है कि आप साबित करें। प्रूव दैट के क्वेश्चन है। जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन होगा हमेशा सॉल्यूशन की जगह प्रूफ की हेडिंग लगाएंगे। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। रियल रूट्स के लिए आपको ये बात पता है कि फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सारी बातें हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये हमसे ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन आपको गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हायर पावर जो है यहाँ पे क्या है 2 है। हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो रूट्स होंगी, इसके जो दो आंसर्स आएंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो रियल नंबर होंगे। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन। यहाँ पे x और यहाँ पे x ये दो दफा प्रिंट हो गया। ये एक x जो है एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे आप जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें। सबसे पहला स्टेप यही है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे हमारे पास जो a है वो कितना है, a हमारे पास 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। b हमारे पास जो है -2 और उसके बाद k प्लस 1/k, और c हमारे पास जो है 3। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक की हमने पढ़ी थी वो ये थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लें कि भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैच करेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b x यानी b की वैल्यू यहाँ पे -2k प्लस 1/k है, और c की वैल्यू लास्ट में 3 है। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी हमने निकाली है -2 है, उसके बाद k प्लस 1/k, और b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्योंकि 2 जो है इंक्लूडेड है b की वैल्यू में तो होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद -4ac, a की वैल्यू कितनी आपको गिवन है 1, और c की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे पावर इवन है। जब कभी पावर इवन होगी तो माइनस आप खत्म कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे k प्लस 1/k, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आप देखें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ होता है और अंदर दो एलिमेंट होते हैं, हमेशा आपने जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक करते हैं k स्क्वायर प्लस 1/k²। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। तो आपने जो जब कभी भी ऐसे दो एलिमेंट होंगे तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा जो a है वो पहली टर्म यानी कि k, और जो ये 1/k है ये b है। और फॉर्मूले के अंदर जहां जहां a लिखा है वहां वहां आप जो है k लिख दें, और जहां आपका जो b लिखा है वहां पे 1/k लिख दें। तो 4 एज इट इज मौजूद है। अब इसके बाद जो a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab 1/k हो जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर 1/k, और यहाँ पे स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस का 12 4। यहाँ पे आप देखें ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 प्लस
1 का स्क्वायर 1 होता है, के स्क्वायर -12, अंदर ये वाला 4 आप मल्टीप्लाई करा दें। तो भाई जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको 4 के स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे माइनस का 12, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 माइनस 8 यू विल गेट -8, -4, -4 प्लस 4 ओवर के स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको, हमारा गैस है कि ये पैक हो जाएगा किस फॉर्मूले के अंदर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा गैस है, अभी हम श्योर नहीं है कि भाई यहाँ पे ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहली टर्म पे आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी होता है। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 और ये के, तो ये होल स्क्वायर आप एज इट इज यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो है -2ab, माइनस ले लें या प्लस ले लें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कंफर्म नहीं है कि माइनस आएगा या प्लस, तो हमारा इनिशियल गैस है हम माइनस के प्लस कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने -2ab प्लस बी स्क्वायर, अब बी हमारा क्या है, यहाँ पे अगेन हमारा गैस है कि ये बी है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी ए की वैल्यू है, जो स्टार्ट में वैल्यू होती है वो 2k है, और जो आपकी लास्ट में वैल्यू होती है वो बी होती है 2/k। अच्छा यहाँ पे क्योंकि आप जो है माइनस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस ही रख दें फिर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा इसके बाद अगर आप चेक करें, ये वाला जो आपका स्टेप है इसको आप जो है सिंप्लीफाई करें, ये वाला जो स्टेप है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे -2 2k और 2/k, इसके से k कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब -8 आ गया। रूल क्या है भाई, रूल ये है कि जहां से बात स्टार्ट की थी वही नंबर आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब -4 के अंदर में क्या, -8 के अंदर में क्या प्लस करूंगा कि मुझे क्या मिले भाई, -4 मिले, क्योंकि आपको -8 को -4 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, -4 एज इट इज, -8 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको कितना मिला यहाँ पे +4। तो आपको यहाँ पे +4 को ऐड करना पड़ेगा अगर आपको जो है अपनी एक्सप्रेशन सही रखनी है। तो आप यहाँ पे एंड में ये +4 खुद से लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन ये बनी है इसको आप सिंप्लीफाई करें। जब हमने सिंप्लीफाई इसको किया तो हमारे पास मिला -8, जबकि ऊपर क्या था, -4 था। -8 को 4 बनाने के लिए हमें इसके अंदर x ऐड करना पड़ेगा। x को आपने मालूम करा, -8 माना कि प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -4 +8 यू विल गेट +4, साइन हमेशा बड़े नंबर का। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये हमारा फॉर्मूले में पैक हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस का फॉर्मूला लग रहा है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। कितना आ जाएगा 2k, और यहाँ पे a और -b, तो हमारा a जो है ये हमारा a है और ये हमारा जो है b है। ये कितना आ जाएगा 2k माइनस 2/k होल स्क्वायर प्लस का 4। अच्छा अब आप अगर गौर करें थोड़ा सा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू डाल लें, उसको फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका उस आंसर में 4 प्लस हो जाएगा, और वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। क्योंकि रियल रूट्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन जो हमारी बनी है, अब यहाँ पे आप k की कोई भी रैंडम वैल्यू डाल लें, कुछ भी आप डाल के देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम 2-4 वैल्यूज यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट आप कैलकुलेटर में बना लें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ब्रैकेट लगाइए, 2
और यहाँ पे हमने जो है वेरिएबल के की वैल्यू डालनी है। लेट से हम पहली वैल्यू ले लेते हैं 1। इसके बाद जो है -2 ओवर अगेन यहाँ पे के की वैल्यू 1 और यहाँ पे जो है स्क्वायर लगा दें प्लस का 4। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी आनी चाहिए। आपने चेक किया इसको 4 आ गई। आपने कहा सर ये तो प्लस का 1 डाला इस वजह से आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है। आप यहाँ पे माइनस का 1 डालें फिर देखें भाई क्या होता है। तो यहाँ पे आपने जो है माइनस लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करें अगेन प्लस का 4। आपने कहा नहीं सर ये वैल्यू तो आप छोटी डाल लें, वैल्यू को आप बड़ी कर दें। हम माइनस का 100 रख देते हैं यहाँ पे। जब माइनस का 100 रखेंगे यहाँ भी माइनस का 100 रख दें। तो अगेन आप देखें वैल्यू जो है 39996 यानी कि पॉजिटिव नंबर है। आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल दें हमेशा जो है प्लस का ही नंबर आएगा, कुछ भी कर लें आप। तो ये बात हमारी साबित हो गई कि जो हमारी रूट्स जो हमारे गिवन इक्वेशन है वो उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, जो कि हमने साबित कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके रूट्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब अगर बात क्लियर नहीं हुई है, कोई अगर कंफ्यूजन है तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन होगी वो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको सेकंड पार्ट में भी कंफ्यूजन है उसके बाद भी क्लियर नहीं होती तो फिर एटलीस्ट आप 3 टाइम प्रैक्टिस करें, शायद उससे क्लियर हो जाए। कम से कम 3 दफ़ा प्रैक्टिस मैथ के अंदर मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते तो फिर आप आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बगैर जो है मुमकिन नहीं है कि आप आगे सीख सकें। पार्ट 2 के अंदर 2nx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m प्लस n x l प्लस m इज इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू 0। वैल्यूज जरा मैच कर लें। वैल्यूज क्या है, 2nx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m प्लस n x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप जो है, अब अगेन हमने क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। तो स्ट्रेटजी हमारी यही है, ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो ABC है वो ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि आसान अल्फाज में एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी नंबर लिखा हुआ वो क्या है, ए है। बी एक्स के अलावा जो कुछ लिखा हुआ है वो बी है। एल प्लस एम प्लस एन, और जो रिमेनिंग थर्ड एलिमेंट होता है वो हमारा सी है, दैट इज एल प्लस एम। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कि भाई किसके इक्वल होता है, डी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपको ये पता है कि रियल रूट्स के लिए आपको ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है। अगर प्रूफ दैट क्वेश्चन है तो हेडिंग को आप प्रूफ में कन्वर्ट कर दें। बी स्क्वायर, बी क्या है 2 एल प्लस एम प्लस एन, और इसका क्या है, स्क्वायर है। आपने होल स्क्वायर दे दिया -4a। ए क्या है भाई 2n, और सी क्या है l प्लस m। अब यहाँ पे अगेन आप देखें फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। पहले आप 2 के स्क्वायर दे दें, तो 2 का स्क्वायर 4 है, l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 2n l प्लस n। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो याद कर लें। एटलीस्ट 25 दफ़ा ये फॉर्मूला आप जो है 25 दफ़ा ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिखें। कम से कम 25 दफ़ा है। 25 दफ़ा अगर आप नहीं लिखते तो फिर आपको आगे मुश्किल होगी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला भी बहुत दफ़ा पहले आप पढ़ चुके हैं, खास तौर पे 7-8 की जो फैक्टराइजेशन आप करके आते हैं उसके अंदर लाजमी तौर पर आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हमारे जो ब्रैकेट है अगर उसके अंदर कभी भी 3 एलिमेंट आ जाते हैं तो
तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। चल भाई फॉर्मूला जो हमारा सॉल्व है, बिल्कुल गलत है, 0 नंबर मिलेंगे इस चीज़ के ऊपर आपको। तो हमेशा जब कभी भी 3 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके 0 नंबर है। एल प्लस एम प्लस एन, यहाँ पे आप इसको ओपन करें, एम स्क्वायर, सॉरी एल है पहले, एल स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि एल एम, फिर 2bc यानी कि एम एन, 2bcm n, और फिर 2ca यानी कि एन एल। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ये वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करें, -4 और 2n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2nl, और उसके बाद जो है 2nm। अब आप ये देखें कि ये वाला जो 4 है और ये वाला जो 4 है ये कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे तो बाहर निकाल दें। आप इसको अंदर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कोशिश करें जो स्टेप्स इजी हैं उनको फॉलो करें। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, और उसके बाद जो है ये आपने यहाँ ब्रैकेट इसको दे दिया, माइनस ये वाला 4 जो बाहर चला गया, ये आपका 1 बचेगा यहाँ पे, और 2nl प्लस 2nm। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। अगर आप मुझसे मैथ पढ़ लें तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक एक स्टेप आपको क्लियर कर दूं, लेकिन एक स्टेप में सिर्फ हमने एक काम किया है ताकि गलती का इम्कान बाकी ना रहे। अब ये माइनस आप जब ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2nl, माइनस प्लस क्या होता है अगेन माइनस, माइनस 2nm, और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आप देखिए अंदर अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये nl है, nl ये रहा, nl ये रहा, इसके बाद जो है आपके पास और क्या है nm, ये nm है, ये आपका nm है। तो यहाँ पे आप देखें प्लस 2mn माइनस 2mn, mn लिखेंगे nm लिखेंगे एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएगा, nl और माइनस का 2nl ये भी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो आपको मिला क्या यहाँ पे 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस 2lm, और ये चारों जो कैंसिल हो चुके हैं तो यहाँ पे ऐसे आप इसको अरेंज कर लें, एल स्क्वायर प्लस 2lm। अब यहाँ पे इस लेवल पे हमारा गैस ये है कि ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, एल स्क्वायर फिर एल एम। अब जब एल एम है तो उसके बाद क्या आएगा, लाजमी तौर पे एम स्क्वायर आना चाहिए, लास्ट में हमारा बचा है एन स्क्वायर। तो अगेन आप देखिए फॉर्मूले में पैक हो रहा है, सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर यानी कि l और m, ये होल स्क्वायर, इसके बाद जो है n, अब यहाँ पे अगर आप और करें, अच्छा देखिए यहाँ पे ना एक मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये देखें हमारा n बाहर आया तो ये m नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, ये n होगा, यानी n आपने 0 पुट नहीं करना, 0 के अलावा तमाम वैल्यूज हो सकती है। अब अगेन जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट निकला है ये ग्रेटर देन 0 है।
अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे L की कोई भी वैल्यू डाल दें, M की कोई भी वैल्यू डाल दें, N की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल दें, तो ये हमेशा जो आंसर देगा ये कितना कैसा देगा, 0 से बड़ा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो रूट्स आएंगी गिवन क्वेश्चन की वो क्या आएंगी, रियल रूट्स होंगी। तो ये आप जो है फॉर्मेट बना के इससे प्रूव भी कर सकते हैं। L प्लस एम, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं भाई L भी 1 के बराबर है, M भी 1 के बराबर है, और होल स्क्वायर दे दिया, और प्लस n, यानी कि n को भी हम 1 ले लेते हैं। अब आप इसको जरा सॉल्व करें तो ये देखें 20 आ गई। आपने कहा सर इसको 1 नहीं लेते, हम L की वैल्यू चेंज कर देते हैं, 100 ले लेते हैं, ये बड़ा हो गया। आपने कहा नहीं सर इसको माइनस में ले लें, हमने माइनस में ले लिया। आप कुछ भी कर लें, ये नंबर जो है हमारा क्या आएगा, हमारा 0 से छोटा नहीं आ सकता। अच्छा ये देखें, हमें इन्होंने ये कंडीशन मना की है कि ये n जो है ये 0 के इक्वल आपने पुट नहीं करना है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर हम 0 पुट करके देखें, जो कि लास्ट में हमारा n स्क्वायर, यानी कि n की जगह जो लास्ट वाला 1 है अगर हम 0 रखें तो फिर क्या होता है, तो उस पर भी हमारा ये प्रूव हो गया। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे आज के, जो हमारा टारगेट थे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप इसको 3 दफा एटलीस्ट आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आगे वाले लेक्चर से फिलहाल मूव ना करें, क्योंकि सारे लेक्चर्स मैथ के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप जो है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 3 टाइम ईच क्वेश्चन, तो फिर आप जो है आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।